सारी शुभकामनाओं के साथ पूरे क्षेत्रवासियों पर बाबा भोलेनाथ की खूब कृपा बरसे, यही मेरी शुभकामना है। आज के खूब महत्वपूर्ण हम सबके लिए भी, क्षेत्रवासियों के लिए भी, शिक्षक गण के लिए भी, शिक्षा विभाग के लिए भी और इस देश के लिए भी अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के सम्मान समारोह में शिक्षकों के खूब सूझबूझ से, खूब अच्छी मेहनत करके, खूब अच्छे प्रयासों से अपने अपने विद्यालय को और विद्यालय का अच्छा नाम करने के लिए हर एक वहां का प्रधानाचार्य, वहां के शिक्षक निरंतर अपने 365 दिन प्रयास करते हैं और अच्छे प्रयासों के रिजल्ट आने के बाद जब बड़े हर्ष उल्लास से हम लोग विभाग की तरफ से जब कोई कार्यक्रम रखते हैं और उसमें अभिभावक, क्षेत्रवासी और सभी जनप्रतिनिधि इन प्यारे बच्चों और शिक्षकों के सम्मान में जब आते हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता है कि हम स्वयं जब जब कोई शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के क्षेत्र में जब जिले में, प्रदेश में कोई बात आती है तो निश्चित रूप से नवलगढ़ अपना परचम लहराए हुए नजर आता है। मैं पूरे शिक्षा विभाग का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करूंगा। आभार व्यक्त उन बच्चों के अभिभावकों का भी करूंगा जिन्होंने अपने प्रयासों से निरंतर उन गुरुजनों के आशीर्वाद के लिए इन बच्चों को प्रेरणा दी है और आज ये बच्चे अपने आप में, ये अपने घर और परिवार, पिता और माता का ही नाम करने के लिए नहीं, आने वाली देश की ये वो पीढ़ी है जो देश में हम सबका नाम करेगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और इस कार्यक्रम में को खूब शानदार अच्छा बनाने के लिए मैं ब्लॉक के सीबीओ साहब और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि व्यवस्थित रूप से आपने शिक्षा विभाग के ब्लॉक का आपने अच्छा परिचय दिया और हम सबको पता है उत्कृष्ट कार्य करने वालों का मान सम्मान करना हमारी इस नवलगढ़ और नवलगढ़ का शेखावाटी में जिस शिक्षा को लेकर के पूरा प्रदेश जानता है, इस परंपरा को आप लोगों ने, विभाग ने पूरा जीवित रखा है। इस नवलगढ़ ब्लॉक में जितनी आपकी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। सम्मानित मंच, क्योंकि मंच खूब बड़ा है और बच्चों के कार्यक्रम में हम सब मिलकर के यदि कोई किसी भी प्रकार के कोई भाषण देने के लिए कोई मन में विचार रखते हैं, ऐसा मेरा विचार नहीं है। मात्र मेरी एक ही भाव है कि जिस कदर भजनलाल जी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां भी विद्यालय, जर्जर विद्यालय थे, छत खराब हो रही थी, पहली बार ऐसे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया उस ओर। जब मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया कि हर विद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से, और उनका कहना भी एक ही था मुख्यमंत्री जी का कि सिर्फ शिक्षा किताबों से ही नहीं मिलती है, शिक्षा के क्षेत्र में जब सुरक्षित स्थान हो, सुरक्षित विद्यालय हो और हर दृष्टि से सुरक्षा मिले, वही विद्यालय के बच्चे और वहां के अध्यापक निश्चित रूप से आगे बढ़कर के शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और वो क्षेत्र भी शिक्षा के लिए खूब आगे बढ़ेगा। उसी को लेकर के शिक्षा विभाग के अंदर आज के दिन हम लोगों ने भी, सरकार ने भी खूब बड़ा ध्यान दिया है। जिस कदर मैं मेरी बात कह सकता हूं आप सब शिक्षकों को भी और मैं इन प्यारे बच्चों को भी कहना चाहूंगा,
आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमने खूब प्रयास किया है। शायद आप अपने जीवन में पीछे का एक इतिहास उठाकर देख सकते हो। ये राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, निश्चित रूप से आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे मन की बात कि मैंने 2,70,00,000 रुपए विधायक कोष से शिक्षा विभाग के लिए दिया, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। इसका क्या कारण था? आज तक विद्यालय यही थे, शिक्षकगण भी यही थे, बच्चे अभिभावक भी यही थे। पूरी विधानसभा में हम सब ने सबसे पहले ये चिंता करी थी कि हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है, वहां के विद्यालय की जितनी भी बिल्डिंग है, कक्षा कक्ष है, क्या उनकी स्थिति है, क्या वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, क्या वहां के टॉयलेट की और की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने पूरा ध्यान दिया है। और निश्चित रूप से अब धीरे धीरे नवलगढ़ का हर एक विद्यालय अच्छी बिल्डिंग के रूप में नजर आने लगा है। इसके साथ मैं वो भी कहना चाहूंगा, जहां भी कहीं हमें, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा, सम्मान समारोह में मात्र एक सम्मान समारोह का ही कार्य नहीं होता है। हम सबको पता है कि सम्मान समारोह में सम्मान देकर के, पर हमें हमारी क्षेत्र की कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित कहीं भी कोई तकलीफ हो, जैसे अभी अभी सीबीओ साहब ने मुझे एक जगह की बताई है। जब मैं विधायक बना तब मेरे सामने हर विद्यालय में हर विषय की स्थिति ये थी कि वहां अध्यापकों की खूब बड़ी कमी थी। और आज मैंने मेरी एकदम ईमानदारी से मेहनत करके और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर जितने अध्यापक आए उतने शायद राजस्थान में नहीं आए हैं, मैं निश्चित रूप से आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और वो भी उसमें बड़ी ईमानदारी के साथ। कहीं किसी को राजनीतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच या विश्वास देने की आवश्यकता नहीं थी कि अगली बार हम आपके साथ रहेंगे। यहां पर भ्रष्टाचार खत्म करते हुए किसी को किसी के लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनका मैंने धर्म निभाया, घर बैठे उनको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, चाहे वो सीमा पे बैठा था पर अब वो नवलगढ़ में है। मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे आज नवलगढ़ की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है शिक्षकों को लेकर के। और जब 2023 में जब विधायक बना था तो ये हालात थी, मंत्रालय बाबुओं की ये स्थिति थी कि वहां अध्यापकों को काम करना पड़ता था। आज मात्र 3 या 4 ऐसी जगह बची है जो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी पूर्ति हो जाएगी। साथ ही 4th क्लास को लेकर के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दी और करीब करीब जगह वो सारी जगह भर भी गई, सारे लोग वो आ भी जाएंगे। साथ में हम सबको इस ओर ध्यान देना है। आज हमने ये तय क्यों किया है आपके बीच में बैठ करके कि हमारे नवलगढ़ शहर के प्रमुख लोग बाग भी बैठे हैं और हम सब सरकार के वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई है। वो लोग, हम लोग बैठ करके और शिक्षा विभाग के सामने यहाँ कोई मान सम्मान लेने नहीं आए, हम आपका मान सम्मान करने आए हैं, आपका मान बढ़ाने आया है पूरा मंच। इस मंच की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि बेहतर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को मिले और इस ब्लॉक के अंदर और भी अच्छे 4 चांद लगे। आने वाले समय में हम पूरी क्षेत्र की पूरी टीम मिलकर के इस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आपके सहयोग के लिए तैयार करेंगे। और हम सब एक दूसरे आपस में मिलकर के, चाहे पूरी विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी हमारी विद्यालय हो, जितने भी हम सब हमारे साथीगण हैं, जितने समाज के प्रमुख लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं इस नवलगढ़ के अंदर, इस नवलगढ़ की धराने मैंने कहा था कि एक से एक ऐसे शिक्षक विद्वान दिए हैं, एक से एक भामाशाह दिए हैं, एक से एक अधिकारीगण दिए हैं और सबको पता है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। ऐसी उम्मीद के साथ में आने वाले इन बच्चों के लिए इनका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामना है भगवान शिव से कि आप पे खूब बड़ी कृपा बरसे और नवलगढ़ का आप हमेशा यूं ही नाम करते रहो। और कार्यक्रम में आप सब पधारे हो, आप सबकी भी मैं खूब आभार और धन्यवाद के साथ कहना चाहूंगा। हम सबका कीमती समय जब हम शिक्षक गण का सम्मान करने के लिए आएंगे,
और हम हमारे बच्चों के सम्मान में हम आएंगे, क्योंकि बच्चे 100 में से 100 अंक लाने वाले बच्चे। बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। मैं हृदय की गहराई से सभी विद्यालय के जितने भी प्रधानाचार्य हैं, शिक्षकगण हैं जितने भी, मैं उनका आभार मेरे दिल की गहराइयों से व्यक्त करना चाहूंगा। और इसी उम्मीद के साथ आपको कहना चाहूंगा कि आपके ब्लॉक में कभी भी किसी भी तरफ राज्य की तरफ से कोई विकास की, और अब मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते कभी भी मेरी तरफ से शिक्षा विभाग को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा।